नमस्कार, मैं सुहाली जैन और आप देख रहे हैं VNM टीवी। देश दुनिया शहर जिलों की खबरों के साथ हम आपके सामने एक बार फिर हाजिर हैं। नजर सबसे पहले VNM हेडलाइंस पर। सीएम योगी ने 54 मंत्रियों संग प्रयागराज में लगाई डुबकी। सीएम के विजिट पर भड़के अखिलेश यादव। सूरत में ब्याज में फंसे रिक्शा चालक की मौत, 32 वर्षीय रिक्शा चालक ने दी जान। तिरंगे रंग से सजा वडोदरा का आसमान, सूर्य किरण टीम का एरोबैटिक प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज महाकुंभ में 54 मंत्रियों के साथ डुबकी लगाई। यूपी में 7 जिलों को मिलाकर नया धार्मिक सर्किट बनेगा। योगी ने महाकुंभ में मंत्री परिषद की बैठक के बाद ऐलान किया। कहा, धार्मिक सर्किट में प्रयागराज, काशी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर और भदोही जिले शामिल होंगे। बैठक के बाद योगी और 54 मंत्री अरैल घाट से स्टीमर के जरिए संगम के लिए रवाना हुए। रास्ते में साइबेरियन पक्षी और मछलियों को योगी ने नमकीन खिलाया। इसके बाद संगम में योगी और सभी 54 मंत्रियों ने स्नान किया। इधर मंत्री परिषद बैठक पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज कसा। कहा, कुंभ में मंत्री परिषद बैठक करना गलत है। कुंभ वो स्थान नहीं जहां पर राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। 19 जनवरी को महाकुंभ मेले के सेक्टर 19 में आग लगी थी। इसे आतंकवादी संगठन खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स ने ब्लास्ट बताया है। इसकी जिम्मेदारी भी ली है। इस पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दैनिक भास्कर से कहा, आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है, इसके बाद ही मामला स्पष्ट होगा। गुजरात के सूरत में ब्याज के चक्कर में पड़कर रिक्शा चालक ने अपनी जान गंवा दी। सूरत के सलीम नगर रिंग रोड पर रहने वाले 32 वर्षीय रिक्शा चालक इरफान शेख की दुखद मौत हो गई। परिवार का कहना है कि उन्होंने किसी व्यक्ति से ब्याज पर पैसे उधार लिए थे और वह व्यक्ति उन्हें रोज परेशान करता था। इरफान शेख को 108 एम्बुलेंस के जरिए सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिवार ने मांग की है कि उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी और व्यक्ति को ब्याज के जाल में फंसकर अपनी जान ना गंवानी पड़े। फिलहाल मामले की जांच सलावतपुरा पुलिस स्टेशन पर की जा रही है। कर रही है। मेरे भाई ने कुछ ब्याज से पैसा लिया था, तो ब्याज वाले ने उसको बहुत टॉर्चर करा। तो मेरा भाई ने दवाई पी ली। इरफान मस्तान शेख, उमरवाड़ा सलीम नगर। रिक्शा चलाता है, किसी से ब्याज से पैसा लिया था 200 रुपये रोज से। 10-15 दिन उसको पैसा नहीं दिया उसने, तो उसने ज्यादा हैरान कर दिया था, तो उसने पी लिया। कल और हॉस्पिटल के अंदर आया था कर्जे वाला, कह रहा था कि फटाफट अच्छा हो जाएगा तो मेरा पैसा वापस चालू कर देना। बड़ौदा शहर, जो अपनी सांस्कृतिक धरोहर, ऐतिहासिक विरासत और आधुनिक सोच के संगम के लिए जाना जाता है, आज एक और गौरवशाली पल का साक्षी बनने जा रहा है। जी हाँ, भारतीय वायुसेना, जो केवल एक सैन्य बल नहीं है, बल्कि हम कह सकते हैं हमारे देश की ताकत, अनुशासन और एक अटूट साहस का प्रतीक है। उनकी उड़ान न केवल कौशलता की गवाही देता है, बल्कि पूरे देश को गर्व और आश्वासन का एहसास कराता है। और आज वही भारतीय वायुसेना वडोदरा के आसमान को अपनी अद्भुत कला और साहसिक कलाबाजियों के रंग से रंगने वाला है। जी हाँ, इस वक्त हम वडोदरा के पांजुपोल मैदान में मौजूद हैं, जहां भारतीय वायुसेना के सूर्य किरण टीम के द्वारा एक अद्भुत एयर शो का प्रदर्शन होने जा रहा है। और ये जो आज का एयर शो है, वो भारतीय वायुसेना की दमखम, उनकी ताकत और उनकी शौर्य का उत्सव है। क्योंकि जब सूर्य किरण टीम आसमान में अपनी कला का प्रदर्शन करेगी, तब वो सिर्फ एक एयर शो नहीं होगा, बल्कि हर भारतीय के लिए एक गर्व का क्षण होगा। इस समय यहाँ मौजूद आप हर व्यक्ति के चेहरे पर गर्व और रोमांच की झलक साफ देख सकते हैं। और ये हर भारतीय के लिए एक बेहद गर्व का क्षण है और ये साबित करती है कि भारत हर ऊंचाइयों को छू सकता है।
अभी आप देख सकते हैं इस विमान का अद्भुत फॉर्मेशन कि किस तरह ये तीनों विमान ने एक अनोखा प्रदर्शन किया और ये जो फॉर्मेशन है वो भारतीय वायुसेना की एकता और अनुशासन का प्रतीक है। और आप यहाँ चारों तरफ देख सकते हैं कि जैसे ही विमान अपने अगले मैन्यूवर के लिए तैयार होता है, यहाँ की भीड़ की जो तालियां और उत्साह है जो आसमान को गूंज देती है। और अब देखिए वडोदरा के आसमान में बन रहा है हमारा तिरंगा। वायुसेना की ये प्रस्तुति देशभक्ति की भावना से भरपूर है और ये एक ऐसा दृश्य है जिसे शब्द में बयां करना मुश्किल है। आप ये ठीक आसमान में देख सकते हैं 4 विमानों का ये समूह किस तरह से तेज रफ्तार में अलग अलग दिशाओं में उड़ान भर रहा है। देख सकते होंगे कि लोगों के बीच में कितना उत्साह है। जैसे ही विमान अपने अगले मैन्यूवर के लिए तैयार होता है, यहाँ की जो भीड़ की तालियां और उत्साह आसमान को गूंज देती है। ये है भारतीय वायुसेना का दिल जो अभी इस वक्त हमें आसमान में नजर आ रहा है। और अब ये आज का एयर शो अपने आखिरी चरण पे पहुंच चुकी है, जहां पर आप देख सकते हो कि एक साथ 2 विमानों की कलाबाजियां किस तरह से वडोदरा के आसमान में इन विमानों ने तिरंगों की लहर भर दी है। ये जो नजारा है वो बेहद अविश्वसनीय है और ये दिखाती है कि हमारी भारतीय वायुसेना कितनी ताकतवर है और कितनी शौर्य है। आसमान में आप ये जो बनती हुई अद्भुत आकृतियां देख रहे हैं, इन विमानों की गड़गड़ाहट और तिरंगे के रंगों से सजा ये नजारा वाकई दिल को छू लेने वाला है। और ये केवल एक प्रदर्शन नहीं है बल्कि हमारे देश की ताकत, साहस और कुशलता का जीवित उदाहरण है। तो आज के इस एयर शो का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? It was one of the best experience that I had been felt. Basically for my kids as such and my all colleagues has been joined in this. This is the first time that I had been visited and means it is very fantastic air show that I had been visited and means watch. It was means देश के लिए कुछ कर मिटने का करके दिखाने का कुछ भावनाएं जाग गई है कि हमने तो अभी हमारी एज निकाल दी लेकिन हमारे बच्चों के लिए एक प्रेरणादायक है। सबसे अद्भुत फॉर्मेशन कौन सा लगा आपको? द क्रॉस दैट एक प्लेन एक के ऊपर एक ऐसे करके जब लिफ्टिंग हो रहा था तो इट वाज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस दैट हैड बीन फॉर। भारतीय वायुसेना की ताकत के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इट इज वन ऑफ द बेस्ट मींस हम बोल नहीं सकते, डिस्क्राइब नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा है कि हमारा देश ही हमारा जीवन है और देश के जो सैनिक हैं हमारी भावनाओं से आगे और कुछ नहीं है। मींस तो इट इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस दैट वी हैव फील्ड। जबरदस्त रहा, एकदम बढ़िया। भारतीय वायुसेना का जो प्रदर्शन किया जबरदस्त था, एक से बढ़कर एक करतब दिखाए गए। जैसे एक दूसरे को ट्विस्ट करते थे, डीएनए स्ट्रक्चर बनाया और जो एक दूसरे को क्रॉस करके निकले ट्विस्ट करते थे, बहुत ही बढ़िया था। और हमारा इंडिया का नाम भी पूरे वर्ल्ड में डंका बजाने जैसा है, जबरदस्त है, बहुत मजा आया। और जो फ्लैग बनाया इंडियन का वो बहुत ही बढ़िया था, सुपर्ब।
हाँ जी, आज ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि जो भारतीय वायुसेना ने जो प्रदर्शन किया है ना, बहुत ही अच्छा लगा हमको। ये देख अद्भुत है ये प्रदर्शन। कहाँ से आ रहे हैं आप ये देखने के लिए? हम बड़ौदा से ही हैं। सबसे अद्भुत फॉर्मेशन कौन सा लगा आपको? ट्राई कलर जो बनाया ना वो जबरदस्त था। जो 9 प्लेन्स एक साथ आए थे और जो कलर था पूरा तिरंगा जो बना ना, बड़ा ही मजा आया। क्या महसूस करते हैं आप भारतीय वायुसेना के बारे में अब? प्राउड We just proud on our Indian force, क्योंकि इतना वो हमारे लिए करते हैं और उनकी स्पिरिट देखकर तो हम खुद स्पिरिटफुल हो गए और बहुत एंजॉय किया। एंड इतना मतलब हम लोग प्राउडफुल हैं कि हम इंडिया की भारतीय हैं। भारतीय हैं, इस बारे में बहुत ज्यादा एक्चुअली क्या होता है ना, हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी देश की सेना क्या कर रही है। जो ये शो हुआ है ना, उसके थ्रू हमको ये पता चला कि इस टाइप से भी स्टंट होते हैं और ये हमारी सेना हमारे देश के लिए क्या क्या करती तो है। ऐसे शो बड़ौदा शहर में और भी होने चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। एयरपोर्ट है, मैं तो बोलती हूँ आर्मी का और नेवी का सबका हो और हम सबको देख सके। हम तो खुल से आए हैं, एयरफोर्स स्कूल से। आज हमने देखा है एयर शो, बड़ों की पायलट बनूंगी। आज बड़ौदा शहर में जो ये आयोजन हुआ वो ये दर्शाती है कि हमारा शहर अब उन देश के उन चुनिंदा शहरों में से एक है जो ऐसे गौरवशाली लम्हों का हिस्सा बनते हैं, जो ना केवल हमारे शहर के लिए गौरव की बात है बल्कि पूरे देश के लिए गौरव की बात है। और आज का ये जो प्रदर्शन था, जो सूर्य किरण टीम ने ये जो अद्भुत एयर शो का प्रदर्शन किया, वो ये दिखाती है कि हमारी भारतीय वायुसेना कितनी ताकतवर है। और ऐसे ही कहानियों से आप रूबरू करने के लिए जुड़े रहिए VNM टीवी के साथ। महाराष्ट्र के जलगांव में बड़ा ट्रेन हादसा सामने आया है, जिसमें एक ट्रेन से उतरे लोगों को दूसरी ट्रेन ने कुचल दिया। महाराष्ट्र के जलगांव में आज बुधवार को बड़ा ट्रेन हादसा हो गया है। यहाँ पर आंडा रेलवे स्टेशन पर पुष्पक एक्सप्रेस में आग लगने की अफवाह फैल गई। इसके बाद किसी ने चेन पुलिंग कर दी और कई पैसेंजर्स चलती ट्रेन से पटरी पर कूद गए। सूत्रों के मुताबिक पैसेंजर्स अभी पटरी पर ही थे। इसी दौरान दूसरे ट्रैक से आ रही कर्नाटक एक्सप्रेस ने कई यात्रियों को कुचल दिया। हादसे में लगभग 10 से ज्यादा लोगों की मौत होने की खबर सामने आ रही है। 12/6/29 कर्नाटक संपर्क क्रांति यशवंतपुर से हजरत निजामुद्दीन जा रही थी, जबकि पुष्पक एक्सप्रेस लखनऊ से मुंबई जा रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रेक लगाने पर पुष्पक एक्सप्रेस के पहियों से धुआं निकलने लगा था। इसी के चलते यात्रियों के बीच ट्रेन में आग लगने की अफवाह फैल गई। इसके बाद कई यात्रियों ने कोच के बाहर छलांग लगाई थी। रेलवे के अधिकारियों ने भी घटना की पुष्टि की है। सेंट्रल रेलवे के भुसावल डिवीजन के आधिकारिक सूत्रों से बताया गया कि जहां घटना हुई उस जगह पर शार्प टर्न था, जिसकी वजह से ट्रैक पर बैठे पैसेंजर्स को ट्रेन के आने का अंदाजा नहीं लगा। अब वक्त है छोटे से ब्रेक का, तब तक बने रहे हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग। इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती।
switch to RR Signature Designer BLDC fans, जो boring looking नहीं, very stylish looking है। RR Signature fans, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। गुजरात की वडोदरा शहर का पूर्व इलाका जो इस बार मानसून में बार बार पानी में डूब गया और लोगों को लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। लोगों के घरों से 3-3 दिनों तक पानी नहीं उतरा और लोगों का जो आक्रोश था चरम पर देखा गया। यहाँ तक कि जब वडोदरा महानगर पालिका की मेयर पिंकी सोनी यहाँ पहुंची थी तो उन्हें घुटने तक पानी में चलने के लिए लोगों ने मजबूर किया था। और अब जो दिन वडोदरा महानगर पालिका ने देखे हैं, जो वडोदरा के नागरिकों ने देखे हैं, वो फिर से ना देखने पड़े, उस आशय के साथ पूर्व इलाके में जोरों शोरों से कई सारे काम शुरू किए गए हैं। यहाँ हाईवे से आने वाला पानी पूरे इलाके में भर जाता है और लोगों के घरों तक जब पानी भर जाता है तो उसे सुलझाने की कवायद शुरू की गई है। और आप देखिए, ये पूर्व इलाका है जहाँ काम शुरू किए गए हैं और यहाँ बरसाती ड्रेनेज डालकर बरसाती पानी के निकाल की सीधी कोशिश की जा रही है ताकि ये जो लाइन जोड़ी जाएगी वो सीधे सीधे बरसाती पानी का निकाल करेगी और लोगों को मॉनसून के दौरान दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए, यहाँ के स्थानीय निवासी जितेंद्र शर्मा हमारे साथ है, जिनके घर में भी बहुत ज्यादा पानी भर गया था और उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ रहा था। मॉनसून के दौरान किस तरह की समस्याओं का सामना आप लोगों ने किया? मॉनसून के दौरान बहुत ही मैडम समस्या का सामना करना पड़ता था हमें। हमारे घर पे इतना पानी आ जाता था। आशीष भाई ने बहुत ही बढ़िया ये कल से लगे हुए हैं। जब भी इनको बोलो कोई काम के लिए मना नहीं करते, लेकिन अभी जो पाइपलाइन का काम चल रहा है, हमें उम्मीद है कि आने वाले मानसून में पानी नहीं आएगा। मैडम बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आशीष भाई। चलिए, यहाँ के स्थानीय निवासी भी आशा कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये काम पूरा हो और उन्हें फिर एक बार भारी जल भराव का सामना ना करना पड़े और फिर से लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान ना उठाना पड़े। वडोदरा के पूर्व जोन में आने वाला वार्ड नंबर 15 का इलाका जो
थोड़ी सी बारिश और हमेशा पानी पानी हो जाता है, उससे निजात दिलाने के लिए, यहाँ का जल भराव रोकने के लिए स्थानीय नगर सेवकों ने कमर कसी थी और उसी में से एक आशीष जोशी हमारे साथ है। आशीष भाई, किस तरह का काम पूर्व इलाके में शुरू किया गया है ताकि यहाँ के लोगों को जो जल भराव का, जो बाढ़ के पानी का सामना करना पड़ता है वो ना करना पड़े? पिछले साल 3 बार पूरे पूर्व विस्तार में वार्ड 15, वार्ड नंबर 5 और 16 बहुत पानी आ जाने की वजह से जो हमने उसमें से एक सीखा है कि भाई अभी पुरानी बरसाती जो है उसको भी सफाई करनी और नई बरसाती लाइन डालनी है। उसके मतलब पूरे वैकुंठ एरिया में पानी 3 बार भरा था। वैकुंठ सोसाइटी के जो पश्चिम इलाका है वहाँ पर ज़्यादा पानी घरों में घुस गया, 3-3 फुट तक घुस गया। हमने यहाँ पर नई बरसाती लाइन डालने का कल से काम स्टार्ट किया है। इस बार ये जो नई लाइन डाली जा रही है उससे मैं पूरे वैकुंठ वासियों को आश्वस्त करना चाहूँगा कि अब ये पानी की जो अब भराने की समस्या है वो बहुत हद तक कम हो जाएगी। जो घरों में पानी आ जाता था वो नहीं रहेगा। ये पूरी लाइन यहाँ से लेके पूर्व विस्तार में वृंदावन 4 रास्ता तक जाएगी और ये भी दूसरी नई जो लाइन डाली है वो सविता हॉस्पिटल से लेके परिवार 4 रास्ता तक दोनों बाजू वैकुंठ सोसाइटी को कनेक्टिविटी मिल गई है। बरसाती का जो पानी है भराने का जो उनका जो कोई भी एग्जिट पॉइंट नहीं था वो अभी स्टार्ट हो गया। ये साल से मैं इंजीनियरों की जो सलाह थी उस हिसाब से ये नई लाइन मंजूर की। कमिश्नर श्री का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने 5 मिनट के अंदर ही तुरंत ये दोनों फाइल मंजूर करके वैकुंठ वासियों के लिए एक सुविधा शुरू की। आप बहुत वक्त से सभा में ये मामला उठाते रहे, उस वक्त नहीं ध्यान दिया गया, भले ही देर आए दुरुस्त आए। चलिए अब काम शुरू हुआ है, कितनी लागत से काम शुरू हुआ है और कब तक इसे पूरा किए जाने की उम्मीद की जा रही है? करीबन पूरे एरिया में देखा जाए तो हाईवे से लेके शास्त्री बाग तक पूरा और हाईवे से सविता हॉस्पिटल से लेके परिवार 4 रास्ता और वृंदावन 4 रास्ता से झवेर नगर तक पूरे इलाके में करीबन 5 करोड़ की कीमत की लागत से ये बरसाती पानी के निकाल का काम स्टार्ट हुआ है। कहीं जगह पुरानी बरसाती निकाल के नहीं डाल रहे, कहीं जगह पुरानी बरसाती को डीसिल्टिंग करने के लिए कहीं जगह ब्रेक करके मतलब स्लैब को तोड़ के सफाई की जा रही है। और वैकुंठ सोसाइटी में नई बरसाती डालने का काम है। ये जो काम है स्पेशल वैकुंठ के लिए 36 लाख रुपए का था और पूरे वार्ड 15 में करीबन 5 करोड़ रुपए की लागत से ये बरसाती पानी निकालने का काम स्टार्ट है अभी। चलिए, वार्ड नंबर 5 में ये काम शुरू किया गया है और आने वाले कुछ दिनों में ये काम पूरा कर लिया जाएगा, जिससे यहाँ के लोगों को, खासकर पश्चिम इलाके के लोगों को जो जल भराव का सामना करना पड़ रहा था वो ना करना पड़े। और आशा करते हैं कि पिछले मानसून में हमने जो दिन देखे वो दिन हमें फिर से ना देखने पड़े, खासकर यहाँ के लोगों को जो करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है वो फिर से ना उठाना पड़े। यहाँ पर वडोदरा महानगर पालिका और स्थानीय नगर सेवकों की सहायता से अब ये काम आखिरकार शुरू किया गया है और अब लोगों को सुविधा मिल सकेगी। सहयोगी भरत राजपूत के साथ मयूरी का VNM TV के लिए। गुजरात के वडोदरा में VCCI द्वारा एक्सपो और 2025 के वर्ष की डायरेक्टरी का अनावरण किया गया। गुजरात के वडोदरा में वडोदरा चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री VCCI द्वारा एक्सपो का आयोजन किया गया, जिसमें VCCI इंडस्ट्रियल डायरेक्टरी 2025 का अनावरण किया गया। इस डायरेक्टरी का उद्देश्य व्यापार और उद्योग को नई दिशा देना और प्रोत्साहित करना है। इस अवसर पर गुजरात चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री GCCI ने अपनी आगामी वार्षिक ट्रेड एक्सपो 2025 के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। यह रोड शो 10 से 12 अप्रैल को अहमदाबाद के साइंस सिटी स्थित विज्ञान भवन में आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन में 350 से अधिक प्रदर्शन और 15,000 से ज्यादा B2B विजिटर्स शामिल होंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य व्यापार और व्यवसाय के नए अवसरों को बढ़ावा देना और गुजरात को व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। पुस्तक से परिचय, परिचय से परिणाम, यानी एक पुस्तिका से आपको रिजल्ट तक लाना है। उसके लिए हमने एक ये पुस्तिका आज विमोचन किया है
VCCI डायरेक्टरी 2025 करके जो पुस्तक है वो उसका विमोचन किया है। टीम GCCI और टीम VCCI दोनों ने मिलके यहाँ ये पुस्तक का विमोचन किया है। उसमें से 3500 से 4000 तक लोगों का पूरा फुल डिटेल है और बहुत सारे लोगों ने उसमें बाय वे ऑफ एडवर्टाइजमेंट भी सपोर्ट किया है। हमारे हिसाब से ये पुस्तक व्यापार और उद्योगकार के लिए एक ब्रिज बनेगा और सबको बहुत मददरूप होगा, ऐसी हमारी उम्मीद है और आशा है। GCCI गेट करके अप्रैल में GCCI ने फर्स्ट टाइम ये ट्रेड शो का आयोजन किया है, ट्रेड और इंडस्ट्री शो का आयोजन किया है। उसके लिए एक रोड शो रखा है। तो आज GCCI की टीम, GCCI के एग्जीबिशंस के चेयरमैन, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी सब लोग आए हैं और वो यहाँ की इंडस्ट्रीज को और यहाँ की मीडिया को और यहाँ के लोगों को बताने वाले हैं कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। मैक्सिमम लोग पार्टिसिपेट हो उसमें, एग्जिबिटर्स के तौर से भी हो, विजिटर्स के तौर से भी हो, और मैक्सिमम उसका फायदा उठाए, वही उनकी आशा और अपेक्षा है। तो उनके लिए उन्होंने भी एक आयोजन किया है और VCCI ने उसको सपोर्ट किया है। गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज ने एक बड़ा एक्सपो का आयोजन किया हुआ है। ये एक्सपो कुछ अलग से है। जितना एक्सपो अभी हो रहा है वो कुछ न कुछ इंडस्ट्रीज के फोकस रख के हो रहा है, जबकि ये जो है उसके अंदर हम लोग ने सिर्फ 6 सेक्टर कि जो 6 सेक्टर गुजरात में अभी ग्रो हो रहा है, स्टार्टअप है, सस्टेनेबिलिटी है, ऐसे अलग अलग लोगों को हम लोगों ने आयोजन में ले लिया है। इनका अलग अलग क्लस्टर किया है। 300 स्टॉल्स का ये पूरा आयोजन है और 3 दिन का ये फंक्शन रहेगा, जिसमें 15,000 विजिटर्स, फोकस विजिटर्स आएंगे और पूरे गुजरात में से तो आएंगे, प्लस 10 स्टेट से अलग अलग लोग पार्टिसिपेशन कर रहे हैं और विजिटर्स भी आने वाले हैं। तो ये जो आयोजन है वो विजन 2047 के ध्यान में रखने के बाद हमने किया है, सो दैट गुजरात का जो गेट का मीन्स क्या है कि GCCI एनुअल ट्रेड एक्सपो और गेट टू गुजरात, गेट फॉर ग्रोथ। तो ये गुजरात का एक बहुत बड़ा एक्सपो हो रहा है, कुछ हटके है, कोई इंडस्ट्री के अंदर फोकस से 6 सेक्टर के ऊपर फोकस किया हुआ है। गुजरात के वडोदरा में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी नगर प्राथमिक शिक्षा समिति द्वारा 92वें बाल मेले का आयोजन सयाजी कार्निवल के रूप में किया गया है। वडोदरा में नगर पालिका द्वारा संचालित नगर प्राथमिक शिक्षा समिति द्वारा सरकारी स्कूल के बच्चों को प्लेटफॉर्म देने के लिए हर वर्ष बाल मेले का आयोजन किया जाता है, जिसके तहत इस वर्ष भी 24, 25 और 26 जनवरी को कमाठी बाग में सयाजी कार्निवल आयोजित किया गया है, जिसमें खुद बच्चे ही समूचे बाल मेले का संचालन करते हुए अपने कौशल और प्रतिभा को मंच से प्रदर्शित करेंगे। सयाजी कार्निवल के आयोजन पर नगर प्राथमिक शिक्षा समिति के अध्यक्ष निषेध देसाई ने जानकारी दी। ये 52वां बाल मेला है। ये 52वां बाल मेला के अंदर हमारी बच्ची जो हमारी शालाओं में पढ़ रही है, जो राष्ट्रपति अवार्ड विजेता है, उसे भी हमें विशेष आमंत्रित किया है। वो हमारे साथ स्टेज पे रहेगी और साथ साथ में ये हमारे 52वें बाल मेले के अंदर आपको नया नजराना यानी कि लेजर शो, ये भी एक नया नजराना है, वो भी देखने मिलेगा। बाह्य सांस्कृतिक में हम पहले बाहर से लोग आते थे, वो परफॉर्म करते थे, अब की बार हमारे बच्चे ही परफॉर्म कर रहे हैं। इस तरह का अभिगम के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। खूब अच्छे परिणाम हमारे बच्चे दे रहे हैं, खूब अच्छा बच्चे कर रहे हैं। तो बच्चे ही सब कुछ कर रहे हैं और बच्चे के द्वारा ये बाल मेला का आयोजन होता है। बच्चे ही इसके अंदर मुख्य होते हैं, तो ये बच्चे के लिए और बच्चे के द्वारा चलाया जा रहा है ये बाल मेला। और आप आइए 24, 25, 26 BNM के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को कहता हूँ कि आप सब जुड़िए, आप बच्चों के साथ जुड़िए, बच्चों का परफॉर्मेंस देखिए, बच्चों का विज्ञान मेला हो या बच्चों का साइंस मेला हो या बच्चों का बाल मेला हो, हर चीज में नगर प्राथमिक शिक्षण समिति के बच्चे अव्वल है और ये बच्चे अव्वल है वो देखने और उनके साथ जुड़ने आप सब आइए। समाज साथ जुड़ेगा, बच्चे पढ़ेंगे और उसके साथ साथ उनको उनकी शुरुआत थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो है, उसके हिसाब से बेटियों के लिए ही खूब चिंतित थे हमारे मोदी साहब। तो हमारी एक बेटी हेती को देखने, हेती के लिए हमने जो चिंता की और राष्ट्रपति अवार्ड विजेता बेटी हमारे साथ रहेगी। वो दिव्यांग बेटी है लेकिन उसने फिर भी राष्ट्रपति अवार्ड विजेता हुई है। तो ये कोई भी दिन आप कहीं पे भी रुकना नहीं चाहिए, आगे बढ़ते ही जाना ही हमारे जिंदगी का मुख्य लक्ष्य है। ये भी हमारी बेटी है, हमें बताती है। बाल मेले में आइए, सब जुड़िए, सबको मेरे तरफ से खूब खूब
आवकार है। अब वक्त है छोटे से ब्रेक का, तब तक बने रहे हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। Studying abroad is no more a dream, just a decision with Kanan International. Let's grow globally. Study in Canada. Choose from more than 95 colleges and universities. Study in USA. Choose from more than 250 universities. We provide expert coaching in IELTS and special batches for spoken English. Want to prepare IELTS or practice online? Visit www.kananprep.com. One-stop solution under one roof for studying abroad. Coaching, admission, visa and resettlement. Kanan International at Trident Complex, Risco Circle. Branch offices at VIP Road and Manjalpur. Call toll-free number 1800-233-6699. हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view. સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing. So grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. गुजरात के वडोदरा में महानगर पालिका द्वारा जरूरतमंद लोगों को हार्ट की बीमारियों के लिए आर्थिक सहायता दी गई। वडोदरा कॉर्पोरेशन द्वारा जरूरतमंद हार्ट पेशेंट को हर साल सहायता दी जाती है, जिसके पास बीमा ना हो और स्वास्थ्य से जुड़ी कोई सरकारी सहायता उन्हें ना मिलती हो, ऐसे मरीजों को दिल की बीमारियों के इलाज के लिए वडोदरा महानगर पालिका द्वारा हर साल मरीज को 50,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसी के तहत वडोदरा की मेयर पिंकी सोनी के हाथों चारू पटेल और निरूपा जोशी नामक 2 महिलाओं को आर्थिक सहायता का चेक वितरण किया गया है। वडोदरा महानगरपालिका में आरोग्य शाखा द्वारा जे वडोदरा शहर में जरूरियातमंद परिवारना कोईपण नागरिकने ज्यारे हृदय रोगनी सारवार शस्त्रक्रियावाળી सारवार ज्यारे करवामां आवती होय छे त्यारे वडोदरा महानगरपालिकाना आरोग्य विभागमांथी ते लोकोने आर्थिक सहाय करवामां आवती होय छे, जे माटे काउंसिलरश्रीओना सूचन आवे
તે મુજબ આ આર્થિક સહાય આપવામાં આવતી હોય છે, જેમાં આજરોજ શ્રી ચારુબેન વિજયકુમાર પટેલ, જે અમારા કાઉન્સિલર શ્રી કલ્પેશભાઈ, જે વોર્ડ નંબર 18ના કાઉન્સિલર છે, તેમના દ્વારા સૂચન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમને એમની હૃદયરોગની શસ્ત્રક્રિયાની જે શસ્ત્રક્રિયા કરવામાં આવી હતી તે માટે લગભગ ₹60,000ની આર્થિક સહાય કરવામાં આવી છે. તો સાથે સાથે વોર્ડ નંબર 15ના કાઉન્સિલર શ્રી આશીષભાઈ જોશી દ્વારા એક રજૂઆત એમના વિસ્તારમાં રહેતા નિરૂપાબેન નિલેશભાઈ જોશી, જેમને પણ હૃદયરોગની શસ્ત્રક્રિયાની સારવાર કરવામાં આવી હતી, તેમને પણ ₹60,000નો સહાયનો ચેક અર્પણ કરવાનું આજરોજ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ બંને લાભાર્થીઓને ચેક અર્પણ કરવામાં સૌ કાઉન્સિલરશ્રીઓની હાજરીમાં જેમાં જે સૂચન હતું તે કલ્પેશભાઈ, આશીષભાઈ જોશી, અમારા કાઉન્સિલર શ્રી સ્નેહલબેન, જાગૃતિબેન, હમીશાબેન, ભાણજીભાઈ અને સૌ સાથે મળી શાસક પક્ષના નેતા શ્રી मनोजभाई સૌ સાથે મળી અને લાભાર્થીઓને ચેક વિતરણ કરવામાં આવ્યું. सोने चांदी की कीमत में बढ़त देखी जा रही है. आज सोने की कीमत पहली बार 80,000 के पार पहुंच गई. सोना आज यानी 22 जनवरी को अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 689 रुपए बढ़कर 80,142 रुपए हो गया है. इससे पहले मंगलवार को इसके दाम 69,453 रुपए प्रति 10 ग्राम थे. सोने ने पिछले साल 30 अक्टूबर को 89,681 प्रति 10 ग्राम का ऑल टाइम हाई बनाया था. वहीं चांदी की कीमत में भी आज तेजी देखी गई. ये 634 रुपए बढ़कर 91,168 रुपए प्रति किलो हो गई है. इससे पहले चांदी 90,533 रुपए थी. चांदी ने 23 अक्टूबर 2024 को अपना ऑल टाइम हाई बनाया था. तब ये 99,151 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई थी. गुजरात के वडोदरा में एक कुत्ते के बच्चे को बचाने के प्रयास में एक युवक की दुखद मौत हो गई. वडोदरा के अंकोरिया के पास नर्मदा कैनाल में एक युवक का शव मिलने की सूचना पर वडियाली फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंची. घटनास्थल पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड की टीम ने युवक के शव को नर्मदा कैनाल से बाहर निकाला. स्थानीय लोगों ने जानकारी दी कि दर्शन क्लब लाइफ के पास रहने वाले रघुनाथ पिल्ले के बेटे, जिनकी उम्र 51 साल थी, सुबह टहलने निकले थे. इस दौरान उनके साथ उनका पालतू कुत्ते का बच्चा भी था. टहलते समय कुत्ते का बच्चा नर्मदा कैनाल में गिर गया. अपने पालतू को बचाने के लिए प्रयास में मालिक ने कैनाल में छलांग लगा दी, जिससे उनकी दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो गई. VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं. डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी, जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर हम आपके लिए 24 घंटे उपलब्ध हैं. तो देखते रहें VNM टीवी. नमस्कार.